ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण के ओम दामोदर नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करने से मार्गशीर्ष माह के पुण्य फल को प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंत्र का जाप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो आप अब सुनेंगे आज की कथा। आप सभी को भक्तों को मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं गणेश जी भगवान की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। तो आज की कथा में आप सुनेंगे कि भगवान गणेश जी ने गजानंद का अवतार क्यों लिए थे। एक समय की बात है, कुबेर माता पार्वती और शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गई। वहां पर पार्वती जी के रूप में देखकर वह तो हैरान हो गए और टकटकी लगाकर उन्हें निहारने लगे। जब पार्वती का ध्यान उनकी ओर गया तो पार्वती को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पार्वती का क्रोधित चेहरा देखकर डर के मारे कुबेर ने अपनी दृष्टि उनसे हटा ली। दृष्टि तो कुबेर ने हटा ली, पर उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया और इसी लोभ के चलते लोभ में आकर असुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। तो उस समय के आग्रह पर स्वयं शुक्राचार्य ने लोभासुर को शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र दिया। तो लोभासुर एक वन में चला गया। वहां जाकर भस्म धारण करके अंजल त्याग दिया और वे शिव जी के ध्यान में लग गई। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। सहस्त्र वर्षों तक कठोर व अखंड तपस्या के भगवान शिव जी ने प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि हे लोभासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो उसने शिव जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मुझे तीनों लोगों में निर्भय होने का वरदान दो। तो शिव जी ने उसे यह वरदान दिए और अंतर ध्यान हो गए। लोभासुर ने यह वरदान पाने के बाद में दैत्यों की एक विशाल सेना इकट्ठी करके पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्वर्ग पर भी लोभासुर ने आक्रमण किया और इंद्र को हरा दिया। तो इंद्र हारकर उससे निजात पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में गए और वहां जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। तो विष्णु जी ने अपने कारण आने का कारण पूछा। तो भगवान इंद्र कहने लगे कि लोभासुर दैत्य ने बहुत ही आतंक मचा रखा है, यहाँ तक कि मुझे भी पराजित कर दिया है। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस दैत्य से निजात दिलाएं। तो इंद्र कहने लगे, पर भगवान कृष्ण ने लोभासुर के साथ युद्ध किया तो लेकिन उसे हरा नहीं सके, क्योंकि उसे तो भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। तो श्री हरि पराजित हो गए। तो श्री हरि को पराजित हुआ देखकर लोभासुर का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया और अपने अहंकार के चलते उसने शिव जी को भी अपने कैलाश छोड़ने के लिए कह दिया और कहा कि अगर उन्हें कैलाश नहीं छोड़ा तो मजबूरन मुझे युद्ध करना पड़ेगा। उसी दैत्य को वरदान भी भगवान भोले शंकर ने दिए थे। तो भोले शंकर ने दुविधा में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो वह विवश होकर कैलाश से गणेश जी के पास पहुँचे। उधर देवताओं ने भी ये रेयक मुनि से सलाह ली दी थी कि तुम गणेश जी का पूजन करो। तो मुनि की सलाह पर सभी देवगण गणेश जी की उपासना करने लगे। देवगण की उपासना से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए और नंद का अवतार लिया और समस्त देवताओं को वचन दिया कि लोभासुर से उन्हें मुक्ति जरूर दिलाएंगे। शंकर जी ने तो लोभासुर को यह संदेश दिया और कहा कि मेरे वरदान के चलते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गणेश ने तुम्हारा अंत करने के लिए गजानन का अवतार लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गजानंद की शरण में चले जाओ और अपना जीवन शांति से बिताओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो लोभासुर ने
गुरु शुक्राचार्य को गजानन के बारे में बताया और लोवासुर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि गणेश जी से तो आज तक कोई नहीं जीत पाया है और गणेश जी ने तुम्हारा विनाश करने के लिए ही गजानन का अवतार लिया है। मैं तुम्हें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके तुम गजानन के शरण में चले जाओ। तो अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर लोवासुर गजानन की महिमा को समझा और गजानन के शरण में चला गया, अपनी पराज स्वीकार कर ली। अब सुनते हैं श्री गणेश भगवान की कथा। एक बार इंद्र ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ सभी श्रोताओं को शास्त्रों में के ज्ञाता, हे देव व्रतों के उत्तम उस व्रत को बतलाएं जिस व्रत को करने से मनुष्य को मुक्ति और लाभ प्राप्त हो जाते हैं। उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी कहने लगे कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदी कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत प्रतापी दैत्य हुआ था। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा। तो नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि उस दुराचारी कंस की कथा विस्तार पूर्वक बतलाइए, हमें सुनना चाहते हैं। यह कैसे संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? तो इंद्र की संदेह भरी बातों से सुनकर नारद जी ने कहे कि हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। तो ज्योतिष ने बताया कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस वासुदेव की पत्नी देवकी जो बकपुटु और 8 की बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र जो कि शस्त्र को भी पराजित करके इस संसार में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। जो ज्योतिष की बातों को सुनकर कंस ने कहा कि हे देवराज, अब आप यह बतलाइए कि आपकी देवकी का 8वां पुत्र किस मास में और किस दिन मेरा वध करेगा। तो ज्योतिष कहने लगे कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा और उस युद्ध में आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्नपूर्वक करें। इतना बताने के बाद में नारद जी ने इंद्र से कहा कि ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा को वर्णन कीजिए और बतलाइए कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों किस प्रकार होगी। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः बताना शुरू किए कि उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि मेरी बहन देवकी मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तो तुम उसकी हर प्रकार से रक्षा करना। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात कंस की बहन दुखी होती हुई जल लेने के लिए बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम जसोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा कि हे देवी, तुम इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखी देवकी ने जसोदा से कहा कि हे बहन, नीच कर्मों से आसक्त दुराचारी मेरा बड़ा भाई कंस है। उस दुष्ट भाई ने मेरे कई पुत्रों को मार दिया है। वह इस समय मेरे गर्भ में जो 8वां पुत्र पल रहा है उसका भी वध कर देगा, क्योंकि मेरे भाई को यह भय है कि मेरा 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो देवकी की बातें सुनकर जसोदा ने कहा कि हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई हो तो तुम अपने पुत्र के बदले उसे कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों नहीं मारा जाएगा। तो इस तरह हुआ। तो
तालाब पर यशोदा के साथ वार्तालाप कर ही रही थी और पीछे से उसका भाई कंस घर पर आ गया और द्वारपाल से पूछने लगा कि द्वारपाल देवकी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से बड़ी ही नम्र वाणी में कहा कि हे महाराज, आपकी बहन जल लेने के लिए तालाब पर गई है। तो यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और कहा कि तुम पीछे जाओ, देखो वह कौन से तालाब पर गई है। और कंस बुरी तरह से घबरा गया कि क्या पता मेरी बहन बच्चे की हत्या के डर से ही कहीं भाग गई हो। तो द्वारपाल तालाब पर गया जहाँ पर देवकी बैठी थी और देवकी की नज़र पड़ते ही द्वारपाल ने कहा कि तुम यहाँ पर किस कारण से आए हो। तो उसकी बात सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था तो मैं तो जल लेने के लिए जलाशय पर आई हूँ, और फिर गढ़ा उठाकर घर की ओर चल पड़ी। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूरी तरह से रक्षा करो, इसे किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रबंध घर पर ही कर दो, मेरी बहन को कुछ भी लाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा था कि घर के भीतर दरवाजे में विशाल ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय की बात है कि सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उसी समय चंद्रमा की विष राशि में था तो रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन सौभाग्य युक्त संतुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो स्तुति स्मृति पूर्णोत वक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक और शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण बंदी ग्रह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले राक्षस और दैत्य सारे मूर्छित हो गए और देवकी ने उसी क्षण अपना पति वासुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाएं, वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी जसोदा को दे दो। तो वासुदेव जैसा देवकी ने कहा था वैसा ही किया, अपने नन्हे शिशु को लेकर चले पड़े। उस समय यमुना नदी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उफान खा रही थी। भय के डरते हुए धीरे धीरे वासुदेव उस पानी की नदी में उतर गए। जैसे वह यमुना को पार करने के लिए नदी में उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श करते हुए यमुना जी पूर्व स्थिर हो गई और शेषनाग स्वयं उस नन्हे बालक की रक्षा करने लगे। अनेकों कठिनाइयों को पार करने के बाद वासुदेव गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश करके उन्हें तत्काल अपना पुत्र उन्हें दे दिया और उसके बदले उनकी कन्या ले ली और वापस आकर कंस ने बंदी गृह में पहुंच गई। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि देवकी के गर्भ से क्या हुआ, मुझे बत्ता लगाकर बताओ। नन्हे शिशु के रोने की आवाज़ आ रही थी तो द्वारपालों ने महाराज कंस की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो देवकी की गोद में एक नन्ही सी कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। तो एक बार तो कंस का संतोष नहीं हुआ, पर फिर भी कंस को लगा कि यह कन्या मेरी ही मौत का कारण बन जाए, तो वह स्वयं कारागार में गया और देवकी के गोद से कन्या को झपट लिया और एक बड़ा सारा पत्थर था उसके ऊपर कन्या को जोर से पटका, परंतु वह कण कण पत्थर पर पड़ने बजाय विष्णु जी की माया से आकाश की ओर चल पड़ी और अंतरिक्ष में जाकर बिजली के रूप में परिणित हो गई। उसी समय के आकाशवाणी करके कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गांव घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु होगी। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने नंद के घर में पुतना राक्षसी को
कृष्णा का वध करने के लिए भेजा तो वह पुतना राक्षसी गोकुल जाकर नंद के घर गई। जैसे ही कृष्ण कन्हैया को लेकर अपना दूध पिलाने लगी तो श्री कृष्ण ने दूध पीते उसी के स्तन के उसके प्राणों को खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पता चला कि पुतना की मृत्यु हो चुकी है तो उसने कृष्ण को मारने के लिए केसी नामक दैत्य का वस्तु के रूप में भेजकर मारने का आदेश दिया, किंतु वह भी नाकाम रहा। उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु वह दोनों कान्हा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। स्वयं कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पश्चात कंस ने कलाख नामक दैत्य को कौए के रूप में भेजा, किंतु वह भी कन्हैया के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के ज्ञात से कंस बहुत ही भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। तो द्वारपाल नंद को लाकर राजा कंस के सामने प्रस्तुत किया। तो कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम अपने प्राण को बचाना है तो जाओ पारिजात के फूल लेकर आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद बाबा ने कहे कि ऐसा ही होगा, मैं फूल लेकर जरूर आऊँगा, और अपने घर को चले गए। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी जसोदा को बताई, जिसे श्री कृष्ण कन्हैया भी सुन रहे थे। तो एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते जानबूझकर अपनी गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात के फूल लेकर आना चाहते थे। तो वे एकदम कदम के बीच पर चढ़कर यमुना के नदी में कूद पड़े। श्री कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जसोदा मैया को सुनाया। तो यह सुनकर जसोदा माता भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उसे यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, मेरे बच्चों की रक्षा करो। अगर मेरा बच्चा सही सलामत आ जाएगा तो मैं भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूँगा, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी गंगा जल एकादशी गया श्राद्ध व रोहिणी व्रत का सभी दुर्लभ है। हजार अश्वमेघ सहस्त्र राज का यज्ञ दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने ऋषि को बताई थी। तो सुनकर इंद्र ने कहे कि हे मुनि श्रेष्ठ, नारद यमुना नदी में कूदने के बाद में उस बाल स्वरूपी श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया। जब कृष्ण कन्हैया यमुना नदी में कूदकर पाताल में चले गए तो वहां पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, यहाँ से आए हो, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? क्या तुमने दुष्ट क्रीड़ा की जिसका सारा धन हार गए हो? यदि यह बात ठीक है तो कंकर मुकुट और मणियों को हार लेकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि इसी समय मेरे स्वामी सो रहे हैं। यदि वे उठ गए थे तुम्हारा भस्म कर जाएंगे। तो नाग पत्नी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे क्रांति, मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ वह सारा बर्तन तुम्हें बताता हूँ। समझो कि मैं काली नाग को मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने आया हूँ। तो बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर नाग की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह अस्त्र आया है, आप इसका हनन कीजिए। तो अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में श्री कृष्ण का मूर्छा जग गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ वहाँ पर आ गए। तो श्री कृष्ण कन्हैया उस गरुड़ पर चढ़कर काली नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने काली नाग को युद्ध से पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान चुक लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। यह सब कुछ पता चलते ही काली नाग ने श्री कृष्ण के चरणों में अष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत सारे फूलों को मुकुट में रखकर
कृष्ण कन्हैया को बैंटन किया। जब श्री कृष्ण जी चलने लगे तो काली नाग ने की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, श्री कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पनिदित्य, जो सबसे बलवान है, उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण काली नाग का फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। जैसे ही काली नाग ने फुफकार भरी तो तीनों लोग कंपायमान हो गई। अब श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर पार जात के पुष्पों को दिया और वापस लौट आए और काली नाग यमुना के मध्य जलाशय में चला गया। यह देखकर कंस बड़ा ही हैरान था और श्री कृष्ण बड़े ही प्रशंसक लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता जसोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या चरित्र किया, अब वह सब भी मुझे अब आप बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने इंद्र से कहा कि मन को हारने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता है। वह चाणूर श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। इंद्र कृष्ण के चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा थी कि श्री कृष्ण बाल रूप में थे। श्री शंख और मृदुक के शब्दों का साथ कंस और काशी इसी युद्ध को मथुरा की जनसभा में के मुख्य रूप से देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चनार कुमुटी, सल तोसल आदि बड़े बड़े पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ बड़े बड़े ही ऊंचे मंच पर विराजमान था और यह सब कुछ देख रहा था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास धनुष में को अपने बाएं हाथ से उठा लिया और पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि धनुष भयंकर शब्दों में करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों ने दोनों भाइयों को ने ही मार गिराया और कुलियाँ पीर का वध करके श्री कृष्ण ने उनके दोनों दांतों को उखाड़ दिया और उन दांतों को महावत और अनेक दुष्टों को संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। जब यह सूचना कंस को मिली तो कंस को बड़ा ही गुस्सा आया और कंस ने अपने दांत पीसते हुए चाणूर की कोट मुट्ठी को कहा कि जल्दी जाओ और उन बालकों को वध कर दो। तो इतने ही श्री कृष्ण और बलराम अपने अंगों पर खून के छींटे धारण किए हुए थे और उसी हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर रखा था। सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुँचे तो चाणूर ने मुख से उन दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने अपनी समान आयु वाले मल्लों को लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण और मुट्टू ने बलराम जी को बड़े ही अहंकार के साथ युद्ध किया। ललकारा तो श्री कृष्ण और बलराम तो ऐसे ही चाहते थे, तो इस प्रकार दोनों मल्ल युद्ध हो गया। वहीं बैठे हुई पूर्व स्त्रियाँ उन्हें अनितिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने का उद्धात हो गई। श्री कृष्ण की रूपी माधुरी का दर्शन करके कहने लगे कि ब्रजभूमि ही परम पवित्र है और धन्य है। वहाँ परम पुरुषोत्तम मनुष्य के भेष में छिप कर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी के जिनके चरण कमलों की पूजा करती है, वही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण करके गौओं के पीछे पीछे सखा और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए नाना प्रकार के क्रीड़ा एवं करते हुए आनंद से बिछड़ रहे। श्री कृष्ण के इस रूपी मधुरिमा का आस्वादन केवल ब्रिजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर सुगंध साड़ी गायें बछड़े तथा नदियों सभी धन्य हैं। वे स्वच्छ रूप से श्री कृष्ण की विधि प्रकार की माधुरी को पान करके निहाल हो जाते हैं। तो वह ऐसी चर्चा कर रही थी कि श्री कृष्ण ने चारुण और बलराम जी ने मुट्ठी को पछाड़ कर उनका वध कर दिया। उसके बाद कुल सल त्रुष्ट सन
आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण बलदेव और नंद वासुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया, किंतु सबको देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण ने मंच पर पहुंच गए और उनकी चोटी पर खर कर नीचे गिरा दिया। उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिसके कंस को प्राण बेखुरू उड़ गए। इस प्रकार सहज की कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला ने अनुचर के साथ साथ कंस को उद्धार किया। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो आज की महात्मा इतना ही। मिलते हैं अगली अध्याय में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण कन्हैया जरूर लिखिएगा। अभी तक आपने अगर शीला भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।